2 दिन बाद डॉक्टर्स का दिल्ली में सेमिनार होने जा रहा था। देश के जाने माने डॉक्टर इस सेमिनार में शिरकत करने वाले थे। मैं भी अपनी फील्ड में जानी मानी हार्ट सर्जन हूँ। मुझे भी ये सेमिनार अटेंड करना था। मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी। सोच रही थी, प्लान किया कि जा ही रही हूँ तो सेमिनार अटेंड करने के बाद 3-4 दिन श्रेया के घर रुक कर आऊँगी। फिर कहाँ ही समय मिलता है मिलने का। श्रेया नीता की छोटी बहन थी। साल भर पहले उसने अवनीश से प्रेम विवाह किया था। अवनीश की माँ इस विवाह के बिल्कुल विरुद्ध थी। विवाह के लिए दोनों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, तब जाकर ये विवाह हुआ। सेमिनार हो चुका था, इसीलिए अटैची ले बेफिक्र होकर अपनी छोटी बहन के पास आ गई। दरवाजे पर ही श्रेया की सास का ठंडा व्यवहार मन को कचोट गया था। कहीं यहाँ आकर भूल तो नहीं कर दी। श्रेया की सास तो पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ थी। इससे पहले कि निराशा मन पर हावी होती, श्रेया की स्नेहिल मुस्कान ने मन को कुछ राहत दी। कुछ देर बाद अवनीश गर्मा गर्म समोसे और ढोकला ले आए थे। चाय और समोसे खाकर श्रेया डिनर की तैयारी में लग गई थी। मैं भी उसके पीछे किचन में उसकी मदद के लिए चली आई। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उसकी सास ने आकर कहा, अरे श्रेया, नीता से मटर क्यों छिलवा रही हो? इतनी बड़ी डॉक्टर है, नौकर काम करते हैं इसके यहाँ, इसे कहाँ आदत होगी काम की। अरे कोई बात नहीं, इसमें क्या हर्ज है आंटी, काम के साथ साथ हमारी भी गपशप चल रही है। कभी कभी मैं भी खाना बनाती हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। नहीं नीता, तुम इस घर में मेहमान हो, 2 दिन के लिए आई हो, तुम काम करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहते हुए मेरा हाथ पकड़वे मुझे ड्राइंग रूम में ले आई और टीवी के आगे बैठा दिया। मेरा मन बुझ गया। रात तक श्रेया काम में व्यस्त रही और मैं बोर होती रही। बीच बीच में अवनीश ने अवश्य कुछ बातें की। मुझे किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, इस बात का ख्याल रखा। शाम को अवनीश की बहन भी कॉलेज से आ गई और नीता को हेलो भर बोल अपने कमरे में चली गई। घर में आए मेहमान से बात करने की उसने कोई जहमत नहीं उठाई। डिनर भी उसने अपने कमरे में किया। रात में श्रेया मेरे साथ सोना चाहती थी, किंतु मम्मी की भाव भंगिमा देख उसने इरादा बदल दिया और अपने कमरे में चली गई। मेरा बिस्तर आंटी ने अपने कमरे में लगवाया। 3 माह पूर्व की घटना मेरे ज़हन में ताज़ा हो गई थी। ऑफिस की एक मीटिंग अटेंड करने दोनों शिमला आए थे। इस दौरान अवनीश को ऑफिस के और भी काम थे, तो श्रेया मेरे पास आ गई। उस दौरान पूरे घर ने उसे सिर आंखों पर रखा था। मम्मी जी कितने लाड से उसे खिलाती पिलाती थीं, हर दम उसे एहसास करवाती कि यह उसका अपना घर है। छोटी नन्नों ने तो बिना मुझसे पूछे पिक्चर की टिकटें बुक करवा दी थी। देवर तो चलते फिरते उससे हंसी ठिठोली करते निकल जाता। हंसते खिलखिलाते 4 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला था। जब तक मेरी हॉस्पिटल में ड्यूटी होती, मुझे चिंता नहीं होती थी कि श्रेया घर पर अकेली बोर हो जाएगी, किंतु यहाँ आते ही मुझसे कहा गया कि मैं यहाँ मेहमान हूँ। 2 दिनों में ही मैंने देख लिया श्रेया कितने कठोर अनुशासन के बीच रह रही थी। नौकरी, घर की समस्त जिम्मेदारी, उस पर भी सास की बेरुखी और टोका टाकी की आदत, ननद के नखरे, क्या यही सब झेलने के लिए श्रेया ने मम्मी पापा के विरोध का सामना करके अवनीश से शादी की थी। इतना सब होते हुए भी उसके चेहरे पर रत्ती भर शिकन नहीं थी। हर दम एक मधुर मुस्कान लिए काम करती। हर सुबह एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह से भरी होती। मुझे लगा कहीं अपने मन की पीड़ा को मुझसे छुपाने का यह प्रयास तो नहीं है। अपने चेहरे पर खुशी का यह
झूठा आवरण तो उसने नहीं ओढ़ रखा है। चौथे दिन आंटी अवनीश के साथ ऑर्थोपेडिक के पास गई तो मुझे राहत के पल नसीब हुए। चाय का कप लिए हम दोनों आंगन में बैठ गए। उत्तेजित होकर मैंने पूछा, श्रेया, यह सब क्या है? इतने दिनों बाद मैं तेरे पास आई हूँ और आंटी हैं कि बात ही नहीं करने देती, हर दम साय की तरह पीछे लगी रहती हैं। श्रेया सहजता से मुस्कुराई और बोली, दरअसल दीदू, मम्मी को वहम रहता है कि मैं उनकी बुराई तो नहीं कर रही। बुराई करने वाले काम तो वो करती ही हैं। श्रेया, तू माने या ना माने, अवनीश से लव मैरिज करना एक गलत फैसला था। घर में हमेशा तूने यही बताया कि तू सुखी है। कितनी सुखी है, पिछले 3 दिनों से मैं देख रही हूँ। नौकरी के साथ साथ सारे काम का दायित्व उस पर, उनकी टोका टोकी, नखरे क्यों बर्दाश्त करती है ये सब? आखिर क्या कमी है तुझ में जो उनसे इतना दब रही है? काफ़ी पढ़ी लिखी है, IT इंजीनियर है, महीने का लाखों कमाती है, नौकर चाकर रख सकती है, फिर क्यों दिन रात काम में खटती है? श्रेया गंभीर हो उठी। दीदू, मेरे लिए सुख का अर्थ है अवनीश का साथ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। रही बात सहने की, तो अपनों के लिए कुछ करना, उनकी बात सुन लेना, उनसे दबना नहीं होता, बल्कि उनका सम्मान करना होता है। तुम जानती हो दीदू, अवनीश ने अपनी मम्मी की इच्छा के विरुद्ध जाकर मुझसे शादी की थी। इस नाते घर में उनके दिल में जगह बनाने का प्रयास मुझे ही करना है। मैं मम्मी को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अवनीश ने मुझे उनकी बहू बनाकर कोई गलती नहीं की है। मैं हर तरह से उनके योग्य हूँ। मैं उनकी पसंदीदा बहू बनना चाहती हूँ, उनके दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती हूँ। श्रेया, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वे इसे तेरी कमजोरी समझेंगी। नहीं दीदू, मैं ऐसा नहीं सोचती। कर्तव्य के साथ साथ प्रेम जुड़ा हो तो उसका असर अवश्य होता है। सास होने के साथ साथ वे एक माँ भी हैं। उनके हृदय में भी ममता और करुणा का सागर झलकता होगा। सास माँ का ही प्रतिरूप होती है और बहू बेटी का। इस नाते सास बहू के साथ साथ हमारा माँ बेटी का भी रिश्ता हुआ ना। प्रेम में बहुत शक्ति होती है दीदू। पूर्णतया समर्पित हो जाना चाहती हूँ मैं अपने घर के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति। सबको भरपूर प्रेम देना चाहती हूँ। अपने इस प्रयास में मैं सफल भी होने लगी हूँ। इसका एहसास मुझे कल रात हुआ जब सिर दर्द होने पर मैंने मम्मी के माथे पर हाथ रखा, धीरे धीरे दबाया तो मेरा हाथ थामे वे देर तक आंखें बंद किए लेटी रहीं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट 3 दिन बाद का था, किंतु वे आज ही चली गईं। शायद मुझे और आपको स्पेस देने के लिए। शायद उनका भरोसा मुझ पर आने लगा है। श्रेया के प्रेम और विश्वास की चमक के आगे मेरा विरोध धराशायी हो गया। मुझे गर्व हुआ अपनी बहन की सोच पर और पूरा विश्वास हो गया वो अपनी लव मैरिज को सफल ज़रूर बनाएगी। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, इतने प्रेम और त्याग से तुम आंटी का मन अवश्य जीत लोगी। अगले दिन मैं अपने घर के लिए रवाना हो गई। आंटी और अवनीश ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर जाना तो था ही। जाते समय आंटी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और दोबारा आने को कहा। श्रेया की कोशिश